नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में रिव्यू करने वाला हूं जो दोस्तों इसके पहले मैंने नहीं किया था और स्टॉक के प्राइस में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि एक IT को बिलोंग करती है। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से इनके अंदर ग्रोथ प्लान निकल के आ रहे हैं और जिस टेक्नोलॉजी में कंपनी काम कर रही है, तो आने वाले कल में दोस्तों उसके अंदर काफ़ी ग्रोथ की संभावना हमें दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी कौन सी है, स्टॉक प्राइस काफ़ी रॉकेट बना हुआ है। आज दोस्तों मैं आपको एक बहुत बड़ा इसमें लेसन सिखाऊंगा और इसमें एक न्यूज़ भी है। तो अगर आप इसको ओन करते हैं तो भी सही है, नहीं ओन करते हैं तो फॉर लर्निंग पर्पस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट में रहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने स्टॉक को ही ट्रैक किया जाए, बल्कि मार्केट में कौन से स्टॉक में न्यूज़ आ रही है और उसका इम्पैक्ट उस स्टॉक में क्या पड़ रहा है, ये भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जी हाँ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक वर्ड का परिचय होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑटोमोटिव। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स एक टेक वाली कंपनी है, तो ये जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है ये मोटर्स व्हीकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोटर व्हीकल्स की बात की जाए, आपको पता है दोस्तों कि मार्केट में क्लीन एनर्जी को लेके बहुत फोकस किया जा रहा है, जिसमें ये काम करते हुए दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, जितने भी EV वाले स्टॉक्स हैं उनका फ्यूचर बहुत ही सुनिश्चित दिखाई पड़ता है। 2000 साल की बात की जाए, वहाँ से मोटर कंपनी ने बहुत रैली दी और बहुत निवेशकों को माला माल किया, लेकिन इसके बीच में वही कंपनी आने वाले कल में सर्वाइव कर पाएगी जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नाम रहेगा और उसमें लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगी। तो जी हाँ दोस्तों, ऑटोमोटिव कंपनी की बात की जाए, जो मोटर से काम करती है ये उसको डिज़ाइन करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है और जिसकी वजह से क्लीन एनर्जी को लेके इनका फोकस है और मार्केट ने इसको बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। तो जी हाँ, कंपनी का नाम देखते हैं और कंपनी की जो कमेंट्री आ रही है वो भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इधर पे हमें आज 350 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। आज हमें 10% का इंटरडे हाई बनाता हुआ स्टॉक देखने को मिला और 5% की क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, हमें ये देखना है कि कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे रहता है, ATH पे, तो उसके पीछे रीज़न क्या होती है। बिकॉज इस कंपनी ने प्रीवियस कुछ महीनों में निवेशकों को बहुत पैसे बना के दिए हैं। स्टॉक का नाम क्या है? KPIT। मैंने बहुत सारे रिक्वेस्ट देखे जहाँ पे इसको कवर करने के लिए पूछा गया था। तो जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा, इनके वैल्यूएशंस बताऊंगा, साथ ही साथ इनके अंदर क्या ग्रोथ है वो भी समझाऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो क्या ये नेक्स्ट हैप्पीएस्ट बन सकता है या फिर नेक्स्ट बहुत बड़ी टेक कंपनी? अगर आप देखें तो जब से NSE पर लिस्टिंग देखने को मिली है 2020 के बाद दोस्तों, एक कंटिन्यूसली हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है और इसका जो प्राइस है कंटिन्यूसली रॉकेट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैंने आई होप आपको ऑटोमोटिव का जो मतलब है वो समझा दिया कि इसका मतलब क्या होता है। रिलेटेड टू मोटर्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, KPIT की बात की जाए, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है किसको? ऑटोमोटिव कंपनीज को। तो जी हाँ दोस्तों, रेवेन्यू की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, तो कोविड के टाइम में जहाँ पे सब IT वाली कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत ह्यूज हुए थे, लेकिन इनके क्लाइंट्स की बात की जाए तो उसमें ड्रॉप था क्योंकि ऑटोमोटिव कंपनी के अंदर काफ़ी डेंट था, ऑटो सेल्स बहुत डिक्लाइन हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे पैंडेमिक ठीक हुआ वैसे वैसे जैसे टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक में बात की जाए जो ऑटोमोटिव से रिलेटेड है दोस्तों, उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि स्टॉक का जो बिजनेस है वो क्या है। ऑटोमोटिव जो सॉफ्टवेयर है वो डिज़ाइन करती है, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर दोस्तों एक और भी न्यूज़ है। ये एक छोटी सी कंपनी को फंडिंग दी है, सिंटेल लैब उनका नाम है, जो क्लीन एनर्जी पे काम कर रहा है और जिस हिसाब से उनके विजन है, अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो आने वाले कल में इसमें बहुत रली संभावना हो सकती है। और इसी बीच में एक बड़ी कमेंट्री आ रही है इसको लेके, जहां इनके मैनेजमेंट इसको लेके बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, कंपनी के अंदर जो तेज़ी है उसके पीछे का वजह बताया, कंपनी कहाँ पे काम करती है, IT वाली कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, लेकिन उनके मेन क्लाइंट्स कहाँ से देखने को मिलते हैं ये मैंने बताया। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो ऑर्डर फ्रॉम द कंपनीज टॉप क्लाइंट हैव सर्च ओवर 25% फॉर द फोर्थ स्ट्रेट क्वार्टर इन द लास्ट 3 मंथ्स थ्रू जून। तो आप देख सकते हैं, टीकाकर सेड, ये इनके ऑफिशियल्स हैं जो उन्होंने बताया है कि लास्ट 3 महीना में 25% के ऊपर इनका मतलब कंसिक्यूटिव अगर आप देखें स्टेट क्वार्टर की बात की जाए तो इनके टॉप क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, क्लाइंट्स बढ़ेंगे तो भाई इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो इनके शेयर प्राइस में उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो सो इधर पे ये भी है कि इट एक्सपेक्ट्स this momentum to continue through the financial year as it witnessed a surge in the long-term deals with passengers and commercial vehicles makers। देख सकते हैं गाइस कि इसी की वजह से स्टॉक के प्राइस में काफ़ी रैली आ रही है। बहुत लोग सिर्फ सीधा
स्टॉक को खरीद लेते हैं और उसके बाद उनको समझ में नहीं आता है कि उसको बेचें या फिर खरीदें या फिर टॉप पे खरीदते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टॉक में अगर तेज़ी आती है उसके पीछे की वजह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने आपको बता दिया। इन्फोसिस की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, तो उनके जो क्लाइंट्स हैं काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं, बैंकिंग को सपोर्ट प्रदान करते हैं, साथ ही साथ जितने भी तरह के जो न्यू टेक्नोलॉजी हैं 5G हो गए उसमें भी काम करते हुए देखने को मिलता है। लेकिन इस कंपनी का मेनली जो फोकस है वो ऑटोमोटिव कंपनी पे देखने को मिलता है, और जिस हिसाब से इनके ऑर्डर बुक्स बढ़ रहे हैं ये बहुत बड़ा रीज़न है। और क्लीन एनर्जी को लेके इनका जो चलन है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, उनका काम बताया, उनके अब फंडामेंटल्स एक बार चेक कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों करना क्या है, क्या मैं इसको ओन करता हूँ? दोस्तों मैं सच बताऊँ तो मैं इसको अभी तक ओन नहीं करता। आई डोंट हैव दिस स्टॉक इन माई पोर्टफोलियो। लेकिन दोस्तों कंपनी का जो विजन है वो देखना बनता है। एक बार फिनेंशियल चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखना बनता है क्या निवेश करने का मौका है। अगर आप देखें 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो 350 के आसपास है, और आज ही के दिन इससे अपना फ्रेश हाई लगाया। स्टॉक के पी की बात की जाए तो 50 के ऊपर देखने को मिलता है, मतलब 52 के आसपास हैं। बुक वैल्यू की बात की जाए तो 44 रुपीज़ के आसपास हमें दिखाई पड़ती है। और दोस्तों जो इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है आरओसी, कंपनी कितना आरओसी निकालती है, तो 14 के आसपास है। आरओई के बारे में डिस्कस करें तो 12% के आसपास दिखाई पड़ता है। जो ओके के टाइप है, फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 के आसपास देखने को मिल जाता है। इस इधर पर अगर आप देखें केयरफुली समझने की कोशिश करिएगा कि कंपनी के शेयर प्राइस में इतना तेजी देखने को क्यों मिल रहा है। अगर आप देखें 2019 से 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन 2021 में मैंने क्या बताया कि मोटर व्हीकल्स के एक क्रैकडाउन की वजह से इनके बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर से इनके ऑर्डर बुक्स बढ़ रहे हैं और मार्केट इसको फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो अगर आप प्रॉफिट देखें तो ईयर टू ईयर अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन इधर पे फ्लैट है। लेकिन आने वाले कल में जो उन्हें कमेंट्री देखने को मिल रही है तो मार्केट ने उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया है। हमने वैल्यूएशन चेक किए हैं, कंपनी के आरओई चेक किए हैं, आरओसी चेक किए हैं, जो कि हमें ठीक ठाक देखने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। लेकिन यस, आरओई के बारे में डिस्कस करें, आरओसी के बारे में डिस्कस करें तो वो हमें मेडियोकर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखना बनता है कंपनी के पास कितना रिजर्व है। तो अगर आप देखें कंपनी के पास 938 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इनके पास 900 करोड़ के आसपास रिजर्व बहुत मायने रखता है। बात की जाए बोरोइंग्स की तो इनके बोरोइंग्स से बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके बोरोइंग्स उतना नहीं बढ़ रहे हैं। कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो आने वाले कल में ये और भी अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकती है। बट उसको प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं कितना हमें देखने को मिल रहा है। 40% के आसपास अगर आप देखें तो प्रोमोटर्स को ओन करते हैं। एफआईएस को देखें तो 19.82% के आसपास एफआईएस की होल्डिंग है। डीएस की बात की जाए 14% के आसपास है। मतलब दोस्तों इसके अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग हैंड में दोस्तों 40% प्रोमोटर, उसके बाद 35% के आसपास बड़े एफआईएस और डीएस। इसका मतलब 75% के आसपास जो स्टॉक है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिल रहा है। बात की जाए पब्लिक की तो उनके पास भी 24% के आसपास स्टेक देखने को मिल जाता है। एक बार दोस्तों आज के दिन कारोबार कैसे देखने को मिली उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि आज के दिन की कारोबार कंडीशन क्या हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो सितंबर 1 को इसने 67 का बॉटम लगा के अपना एक अच्छा खासा रिवॉर्ड भी दिया है। शेयर होल्डर्स के पैसे को 5 गुना से ज़्यादा किए हैं। अगर आप देखें आज के दिन पे ऑल टाइम हाई पे 33% का आज हमें एकोमोडेशन देखने को मिला, जहाँ पे 68 लाख शेयर ट्रेड हुए। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 20 लाख जो शेयर्स है, 22 लाख शेयर्स उसको डिमेट में ले जाए गए हैं। फाइनल कमेंट्री क्या है, ट्री वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, मेरे पास ये स्टॉक नहीं है। लेकिन यस, जो स्टॉक जिस बिजनेस में काम कर रही है उसमें ग्रोथ की संभावना है। और मैंने क्या बताया कि इनके एक इन्वेस्टमेंट वाले एक स्टार्टअप देखने को मिलते हैं जो क्लीन एनर्जी में काम करते हैं और जो हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर एक बहुत ही गेम चेंजिंग रोल प्ले कर सकते हैं। इस साथ कंपनी की कमेंट्री एकदम साफ है कि आने वाले कल में इनको और भी ऑर्डर बुक्स मिल सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत तेज़ है। तो जी हाँ, कंपनी के स्टॉक में काफ़ी दम दिखाई पड़ता है, इनके बिजनेस में काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। लेकिन यस, मैं पर्सनली इसको होल्ड नहीं करता हूँ, लेकिन कंपनी फंडामेंटली हमें ओके दिखाई पड़ रही है। आपके पास है, आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे पास उसको इसलिए नहीं है बिकॉज मेरे पास आईटी के और भी दिग्गज वाली कंपनी देखने को मिलते हैं। तो ऑफकोर्स मैं इसको स्टडी करूँगा, देखूंगा कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। अगर अभी निवेश करते हैं तो मेक श्योर बहुत प्राइस महंगा हो चुका है। लेकिन अगर आप निवेश करते हैं टुकड़ों में करिएगा, एसआईपी के वे में करिएगा, तब दोस्तों आपको शायद नुकसान ना हो। और करना भी होगा तो लॉन्ग टर्म में करिएगा, सिर्फ स्टॉक के प्राइस को चेस मत करिएगा। इस कंपनी ऐसे लॉन्ग टर्म ठीक ठाक देखने को मिल रही है। आप चाहें तो उधर पर लॉन्ग टर्म आराम से गेम प्ले कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अपनी जो रणनीति है साफ करिएगा। ऐसे बहुत बड़े टेक वाली कंपनी है जो इससे अच्छी वैल्यू देते हैं, तो ऐसे उधर पे हमारा एक्सपोजर ज़्यादा है। लेकिन मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, देखना बनता है कंक्लूजन क्या आ रहा है। उसके बाद अगर मैं कभी एंट्री करने का सोचूंगा मैं बता दूंगा। लेकिन आपके पास है, यू कैन टेक योर कॉल। लेकिन कंपनी हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।